हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग एक को। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी को अलग अलग वीडियो बनाऊं संविधान का जो भाग है, तो अलग अलग भाग वाइज वीडियो बनाऊं ताकि विद्यार्थी का कोई कंफ्यूज ना रहे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सभी भागों की एक ही वीडियो बनाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज बना रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं भाग एक को। ठीक है, संविधान का जो भाग एक है, आज हम भाग एक का अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, संविधान का जो भाग एक है उसमें क्या लिखा गया। तो संविधान का जो भाग एक है उसमें लिखा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। फ्रेंड्स, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के भाग एक में किस चीज़ का उल्लेख किया गया, यानी कि क्या प्रावधान है। तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। फ्रेंड्स, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाग एक का। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो भाग एक है संविधान में कितना भाग है, 22 भाग है। और आज हम केवल भाग एक का अध्ययन करें तो भाग एक में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग जो संविधान का जो भाग है एक है, तो उसमें एक से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, यानी कि 1 से 4, यानी कि 1 2 3 4 4 अनुच्छेद हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि संविधान का जो भाग एक है उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए, जो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं तो उनमें क्या क्या उल्लेखित है, क्या क्या प्रावधान है, तो उसका अध्ययन हम आज करेंगे सर इस वीडियो में। देखिए अनुच्छेद 1, ठीक है, सबसे पहले है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 1 में है भारत, यानी कि अर्थात इंडिया एक राज्यों का क्या है, संघ है। देखिए, अनुच्छेद 1 हो या भाग 1 हो या अनुसूची 1 हो, सभी में यही बात लिखी गई है कि भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, भाग 1 में भी राज्यों का संघ है। ठीक है ना। दूसरी अनुच्छेद 1 में भी क्या है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। और अनुसूची 1 में भी क्या लिखा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 बताता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना हो सकती है। अनुच्छेद 2 क्या बताता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है और उनकी राज्यों की स्थापना हो सकती है। ठीक है ना, उसकी स्थापना भी हो सकती है। अर्थात भारत सरकार द्वारा विदेशी भूमि अधिग्रहित कर या जीत कर, ठीक है ना, विदेशी भूमि जीत कर अपने देश में मिला देना और नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कि देखो इसका उदाहरण क्या है, जैसे सिक्किम है। सिक्किम पहले भारत में नहीं था ना, यानी कि भारत का हिस्सा नहीं था सिक्किम। मैंने यहाँ पे उदाहरण भी लिखा है सिक्किम का कि भारत क्या नहीं था न, जो सिक्किम नहीं भारत का हिस्सा नहीं था। तो 1975 में क्या कर दिया गया, जो सिक्किम है सिक्किम को भारत में मिलाया गया और इसको क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि सिक्किम को कब भारत में मिलाया गया। तो 1975 आपका आंसर होगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जीत कर, यानी कि अधिग्रहित कर इसको क्या कर दिया गया, भारत में मिला दिया गया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, पहले में क्या है कि भारत यानी कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है कि नई राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना हो सकती है। फ्रेंड्स, अर्थात हम विदेशी भूमि को क्या अधिकृत करके उसको जीत करके और एक नए राज्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, सिक्किम है। फ्रेंड्स, ठीक हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब है फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों के नाम, क्या, राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि जो राज्यों के नाम हैं और उनकी सीमा या क्षेत्रफल है उसमें क्या हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। यानी कि मान के चलो, जैसे कि पहले उत्तरांचल का नाम क्या था ना, पहले उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल था। अब क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। जैसे पांडिचेरी का नाम पहले पांडिचेरी था, अब क्या हो गया, पुदुचेरी हो गया। तो क्या हो सकता है कि राज्य के नाम को परिवर्तित किया जा सकता है और उसकी सीमा यानी कि उसका क्षेत्रफल को भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। चाहे वह पुराना राज्य हो या नया राज्य हो, उनके नामों को क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है और उनकी सीमाओं को भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 3 में क्या हो गया फ्रेंड्स, कि राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो। नया का तो हो सकता है, बल्कि पुराना का भी हो सकता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब है अनुच्छेद 4।
ठीक हो गया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है फ्रेंड्स हमारा, अनुच्छेद 4 में साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 2, ठीक है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है, जो अभी आपने ऊपर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पढ़े हैं, तो जो परिवर्तन होंगे वह संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368, ठीक है ना, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन से, ठीक है ना। और भाग किस में होता है संविधान संशोधन का, तो भाग 20 में संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 तो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो परिवर्तन होंगे वह संविधान संशोधन नहीं होंगे, यानी कि उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। मान के चलो कि भाई हम किसी राज्य का नाम चेंज करते हैं, मान के चलो हमने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया, तो उसमें क्या नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा। यानी कि हम किसी नए राज्य का गठन कर रहे हैं तो फिर भी उसमें क्या नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद कह रहा है कि भाई चाहे आप किसी राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं या आप किसी राज्य का गठन कर रहे हैं या आप पुराना राज्य है या नया राज्य उनका नाम को चेंज कर उनकी सीमा को घटा रहे हैं, तो क्या नहीं होगा, उसमें आप अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ लिख रहा है कि अर्थात 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक हो गया। आसानी से आप समझ चुके होंगे अनुच्छेद 4 को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोट्स के रूप में लिखा है ये कि देखो ये अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि 2 और 3 में कोई परिवर्तन यानी कि कोई संशोधन नहीं होगा। अब देखिए, यदि भारत किसी क्षेत्र को अन्य देश को सौंपता है, यानी कि भारत अपने क्षेत्र को, ये याद रखो कि अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, संविधान संशोधन यानी कि 368 का प्रयोग उस समय होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। मान के चलो हमारा जैसे कि कौन सा एरिया है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को हम किसको देते हैं, पाकिस्तान को देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा जब हम भाई नए राज्य का गठन करेंगे, हम नए राज्य का नाम, अपने राज्य का नाम परिवर्तन करेंगे, उस समय तो हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे, परंतु यदि जब हम अपने क्षेत्र को दूसरे विदेशी व्यक्ति को यानी कि विदेश को देंगे, किसी देश को देंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, हम संविधान संशोधन करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो मेन उदाहरण है फ्रेंड्स कि यदि हम अपने क्षेत्र को अन्य देश को सौंपते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। तो इसका मैंने उदाहरण यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो बेरुबाड़ी है, क्या बेरुबाड़ी क्षेत्र था भारत का, तो वो हमने जब पाकिस्तान को दिया, किसको दिया था, पाकिस्तान को दिया था, कब दिया था, 1960 में, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बेरुबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को कब दिया गया, तो 1960 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 9वें संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था। तो उस स्थिति में क्या हुआ था, हमने भारत के संविधान के द्वारा संशोधन हुआ था, ठीक है ना। तो ये उदाहरण है कि यदि हम किसी क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को अन्य देशों को सौंपेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। जैसे कि बेरुबाड़ी क्षेत्र जब हमने पाकिस्तान को दिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये आप आसानी से समझे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो भाग 1 है वो किससे संबंधित है, राज्य और संघ से, यानी कि राज्य मीन राज्यों से संबंधित है, ठीक हो गया ना। तो राज्यों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस राज्य का गठन कब हुआ और किस राज्य का नाम परिवर्तन कब हुआ, तो ये भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्वतंत्रता के बाद जिन राज्यों का गठन हुआ, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद जिन राज्यों का गठन हुआ उनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहले हमने स्थापना वर्ष रखा राज्य का और यहाँ हमने राज्य का नाम रखा है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले 1953 में किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश। बहुत सारे लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, 1953 में हुआ था और किस आधार पे हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस आधार पे हुआ था, तो भाषा के आधार पे हुआ था। किस आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। और सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमारे बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार घुमा फिरा के बनते हैं कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो 1953 में हुआ है भाषा के आधार पर, ठीक हो गया। अब देखिए 1960
1960 में किस राज्य का गठन हुआ? गुजरात का गठन हुआ। और महाराष्ट्र का विभाजन करके हुआ था गुजरात का गठन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुजरात का जो गठन हुआ किस राज्य से विभाजित होकर हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य से विभाजित होकर गुजरात राज्य का गठन हुआ। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ, असम राज्य को अलग करके, ठीक है ना, असम का विभाजन करके नागालैंड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 1966 में किस राज्य का गठन हुआ था? हरियाणा का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो 1966 में हुआ था। अब देखिए 1971 में हुआ हिमाचल प्रदेश का गठन। ठीक हो गया। 1971 में किस राज्य का गठन हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये है हमारा 1972। तो देखिए 1972 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था फ्रेंड्स। कितने राज्यों का गठन हुआ? 3 राज्यों का, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 1972 में हुआ था। ठीक है, एक ही सन में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्किम, ठीक है ना, क्योंकि अधिकृत करके इसको भारत में मिलाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स हमारा कि 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। तो ये बार बार पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो 1975 में अधिकृत करके, ठीक है ना, भारत में मिलाया गया था। अब है 1987। 1987 में भी 3 राज्यों का ही गठन हुआ था। कितने राज्यों का गठन हुआ? 1987 में 3 राज्यों का, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन कब हुआ? 1987 में हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए 1 नवंबर 2000 को, तो 2000 को भी 3 राज्यों का गठन होता है फ्रेंड्स। कितने राज्यों का होता है? 3 राज्यों का, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 1 नवंबर को किस राज्य का गठन होता है? छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। ठीक हो गया ना। तो क्या यहाँ पे आप किस प्रकार इसको याद रखेंगे? सभी नवंबर में हैं, ये जो तीनों के तीनों हैं। 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड, 15 नवंबर को आपका झारखंड। ठीक हो गया ना। तो तीनों 2000 को हुए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट का है 2 जून 2014 को, ये अभी नया राज्य है हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना का कब स्थापना हुई? तो 2 जून 2014 को। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई, यानी कि तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, और ये बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक चीज़ और चीज़ लिखी है कि इन सभी राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो 2 के। राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 2 के होता है, और भाग 1 में। ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है कि राज्यों का गठन किस भाग में होता है, संविधान के किस भाग में होता है? तो जो राज्यों का निर्माण या गठन या उसकी सीमा में जो परिवर्तन होता है वो किस भाग में होगा? तो भाग 1 में होगा फ्रेंड्स। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पुनः एक बार सुरेंद्र शेखर की ओर से आपको सादर प्रणाम। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।